Welcome to my channel Sudipta Malaka Blogs. Hope you are doing fine and enjoying my various videos and shorts. Requesting you to kindly like, subscribe, click the bell icon to get the notification, comment and share my all the shorts and videos. বন্ধুরা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং আমাদের চ্যানেলে সব ভিডিও এবং শর্টস দেখছেন। আপনাদের অনুরোধ করব যে আমাদের চ্যানেলটিকে আপনারা লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করুন সব নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর योर टाइम। वो दिवाली, जिसे दीपावली भी कहा जाता है, हिंदू पर्व है जो अन्य भारतीय धर्मों जैसे जैन धर्म और सिख धर्म में भी मनाया जाता है। यह धर्म के अधर्म पर, अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई और अज्ञानता पर ज्ञान की आध्यात्मिक विजय का प्रतीक है। दिवाली या दीपावली भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पर्व है। इस पर्व का नाम दीपावली उस पंक्ति आवली से लिया गया है जिसमें मिट्टी के दीप घरों के बाहर जलाए जाते हैं, जो आंतरिक प्रकाश का प्रतीक होते हैं, जो आध्यात्मिक अंधकार से रक्षा करता है। यह पर्व हिंदुओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्रिसमस ईसाइयों के लिए। मिठाइयां, नमकीन, नए कपड़े और पटाखे। दिवाली इनसे कहीं बढ़कर है। इसके पीछे एक और बड़ा आनंद है, परिवार का मिलना और एक साथ समय बिताना। कृपया अपनी सीट बेल्ट लगा लें और हमारे साथ जुड़ी रहें। आज ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन पाएं। मेरी दिवाली की सबसे प्यारी याद मेरे परिवार के साथ बिताया गया एक सुंदर दिन है। यह 2024 का साल है। समय की कमी और लॉजिस्टिक समस्याओं के कारण दिवाली मनाना अब पहले जैसा नहीं रहा। अब परिवार का एकत्रित होना मुश्किल हो गया है, लेकिन बचपन की दिवाली की खुशहाल यादें हमेशा मेरे साथ हैं। यही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। अगर आप मेरी कहानी से जुड़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्यों यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों को खुशहाल यादें दें जो उनके प्रियजनों के साथ उत्सवों में शामिल हों। इतिहास में कई कहानियां हैं जहां शहरों ने एक परिवार के रूप में इस खास दिन को एक साथ मनाया और अच्छाई की बुराई पर जीत का जश्न मनाया। परिवार के साथ दिवाली कैसे मनाएं? जो परिवार एक साथ मनाते हैं वे हमेशा एक साथ रहते हैं। यह जरूरी है कि परिवार एक साथ आए, खासकर दिवाली जैसे त्योहारों पर, क्योंकि यह परिवार को एक पहचान देता है। क्योंकि हर परिवार की अपनी पारंपरिक परंपराएं होती हैं। प्रेम, खुशी, हंसी, मजाक, उत्साह, श्रद्धा और साझेदारी के लिए पर्याप्त समय प्रदान करता है। यह दिखाता है कि उत्सवों का असली आनंद प्रियजनों के साथ ही मनाने में है। परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताकर। परिवार के रिश्तों को नवीनीकरण का अवसर देता है, नए सदस्य को परिवार से परिचित करने का मौका देता है। माता पिता, जीवन साथी और बच्चों को परंपराएं साझा करने, कहानियां सुनाने और परिवार की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को समझाने का मौका मिलता है। बुजुर्गों को परिवार की धरोहर, कला और विरासत को छोटे बच्चों को सौंपने का अवसर मिलता है, जिससे बच्चे अपने परिवार की जड़ों और इतिहास को समझ पाते हैं। समुदाय के जीवन को मजबूत करता है। रिश्तेदारों के घरों में जाने और पड़ोसियों और दोस्तों से मिलने से बच्चे का सामाजिक जीवन विकसित होता है। अरुंधति स्वामी, काउंसलर और पेरेंट एंगेजमेंट प्रोग्राम की प्रमुख, पेरेंट सर्कल्स कहती हैं, उत्सव हमारे शारीरिक, सामाजिक और मानसिक जरूरतों को पूरा करने के शानदार तरीके हैं। हम जो असाधारण चीजें करते हैं वे हमारे जीवन में अर्थ जोड़ती हैं। खुशी, रोमांच और यादों के अलावा उत्सव हमें अतीत और वर्तमान के लोगों की संस्कृति और परंपराओं से जोड़ते हैं। ये हमें पारिवारिक मूल्यों को सहज रूप से संप्रेषित करने और जीवन के चक्र में हमारी जगह पहचानने में मदद करते हैं। एक उत्सव के मौके पर एकजुट होना पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करता है, बंधन के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करता है और भावनात्मक संबंधों को पोषित करता है। खुशहाल यादें सकारात्मक आंतरिक संसाधन बन जाती हैं जो मन को शांत करने में मदद करती हैं। ये दिमाग में अच्छा महसूस करने वाले रसायन छोड़ती है। खुशहाल यादें बच्चों को बुरी यादों से ज्यादा अच्छी यादों को याद रखने में मदद करती हैं। ये उनके मन को आशावादी दृष्टिकोण से भर देती हैं। ये उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और उन्हें अधिक मददगार बनने के लिए प्रेरित करती हैं। हम एक साथ इसलिए मनाते हैं ताकि बच्चे परिवार के बड़े परिप्रेक्ष्य को देख सकें, न कि केवल माँ,
पापा खुद और अपने भाई बहन को कहते हैं सुदीप्ता। परिवार के साथ दिवाली मनाना, बच्चों की बातें। मुझे घर को रोशनी और फूलों से सजाना बहुत अच्छा लगता है। मैं मम्मी की मदद किचन में नहीं करता, लेकिन पापा के साथ घर की सफाई करता हूं। श्रेयान, 9 साल, कोलकाता। हमारा परिवार दिवाली को बहुत गंभीरता से लेता है। हम दिवाली मनाने की योजना पहले से बना लेते हैं। मेरे पिताजी के भाई और उनके परिवार भी हमारे घर आते हैं और हम अपने पड़ोसियों के साथ दिवाली मनाते हैं। हमारे अपार्टमेंट परिसर में हम एक पार्टी करते हैं जहां हम सभी मिलकर खेल खेलते हैं और पुरस्कार जीतते हैं। मैं हमेशा पापा से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदने के लिए कहता हूं क्योंकि दिवाली के समय वे सस्ते होते हैं। हम दिवाली के समय अपने विस्तारित परिवार से मिलते हैं। हम सुबह जल्दी तेल से स्नान करते हैं, फिर बड़े बुजुर्ग स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। शाम को परिवार के सबसे बड़े सदस्य लक्ष्मी पूजा करते हैं, जबकि बाकी हम लोग बैठकर पूजा करते हैं। मेरे कजिन्स मजाक करते हैं और मुझे समझाते हैं कि पूजा में क्या हो रहा है। फिर हम दीप जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। दिवाली मेरे लिए एक यादगार दिन है। मैं इसे हर साल बेसब्री से इंतजार करता हूं। यह दिवाली को परिवार के साथ मनाने के 10 विचार दिए गए हैं। परिवार का समय सबसे अच्छा समय होता है। हम मानते हैं कि पारिवारिक पुनर्मिलन की योजना बनाना या उसमें शामिल होना, खासकर आज के समय में, थका देने वाला हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश से आप जीवन भर की यादें बना सकते हैं। 1. अपने परिवार की परंपराओं का पालन एक साथ करें। जब सभी एक साथ होते हैं तो परंपराओं का पालन करना आनंददायक हो जाता है। यह ठीक है अगर आप विस्तारित परिवार के साथ दिवाली नहीं मना पा रहे। अपनी छोटी सी पारिवारिक परंपराओं का पालन करें। अगर आप मिठाई नहीं खरीद रहे तो कम से कम एक मिठाई अपने बच्चे के साथ बनाएं। जब आप मिठाई बना रहे होंगे तो आप उसे बता सकते हैं कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। यह एक बेहतरीन कहानी सुनाने और जुड़ने का समय होता है, कहती हैं अपर्णा। बच्चों को रंगोली बनाने जैसे कला कार्यों में शामिल करें। यह परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका अपना अर्थ होना चाहिए। जब आप घर में पूजा कर रहे होते हैं तो अपने बच्चे को पूजा की तैयारी में शामिल करें। यह ज्यादा समावेशी होता है, वह कहती है। अपने बच्चे को छोटे छोटे कार्य दें और जब वह उन्हें पूरा करे तो उसकी सराहना करें। 2. एक मिनी वेकेशन की योजना बनाएं। दिवाली के समय यात्रा करना एक बेहतरीन विचार हो सकता है, जिससे आप और आपके प्रियजनों के बीच रिश्ता मजबूत होता है। 3. किसी अन्य शहर या देश में दिवाली मनाएं। अपने परिवार के साथ वाराणसी जाएं और गंगा घाटों में स्नान करें या अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की दिवाली देखें। 4. एक पोटलक पार्टी आयोजित करें। इसमें सभी परिवारों से उनके खास व्यंजन लाने को कहें। 5. खेल खेलें। परिवार के बुजुर्गों के साथ खेलने के लिए कुछ मजेदार पारंपरिक खेलों को शामिल करें। 6. रंग समन्वयित करें और मजेदार फोटो सत्र रखें। अपने परिवार के साथ आउटफिट्स समन्वयित करें और शानदार तस्वीरें लें। 7. एक रेस्तरां में मिलकर दिवाली का विशेष मेन्यू ट्राई करें। एक बेहतरीन दिवाली भोजन के लिए रेस्तरां में जाएं। 8. परिवार के बुजुर्गों से मिलें। अपने परिवार के बुजुर्गों से मिलने जाएं और उनके साथ खुशहाल समय बिताएं। 9. एक कारण में योगदान दें। दिवाली के दिन कुछ अच्छा करने का विचार करें, जैसे अनाथालय या आश्रय गृह में सेवा करना। 10. परिवार के विदेश में रहने वाले सदस्यों के साथ लाइव वीडियो कॉल करें। आजकल विभिन्न वीडियो कॉलिंग ऐप्स के माध्यम से आप आसानी से अपने विदेश में रहने वाले परिवार से बात कर सकते हैं।